जय हिंद दोस्तों, मास्टर जी इन्फो चैनल पर आप सबों का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं द प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन का वॉल्यूम 3 का सेट नंबर 4। द प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन का वॉल्यूम 3 का सेट नंबर 4 देखने वाले हैं। अभी तक आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो मास्टर जी इन्फो को सब्सक्राइब कर लें। बिहार सचिवालय संबंधित बहुत सारे वीडियो आपके लिए यहाँ पर अवेलेबल हैं। एडिटोरिया का नया करंट अफेयर का बुक भी यहाँ पर चालू हो चुका है दोस्तों, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर एक बार जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। काफ़ी फास्ट रिवीजन होने वाला है दोस्तों, क्योंकि बिहार सचिवालय का एग्जाम जो नज़दीक आ गया है तो ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन को अटेंड करें। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 के ख के अधीन कौन स्वशासी संस्था की स्थापना की गई है? तो वो स्वशासी संस्था कौन है? तो वो पंचायत है। अनुच्छेद 243 में पंचायती राज संस्था का उल्लेख है और इसकी स्थापना की गई है। दूसरा नंबर प्रश्न है, अवंती स्वामी मंदिर किस राज्य में है? तो अवंती स्वामी मंदिर जो है जम्मू कश्मीर में है। अवंती स्वामी मंदिर जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, किसके जांच एवं पद से हटाने की अनुशंसा के बाद सरपंच और उप सरपंच को हटाया जा सकता है? तो सरपंच और उप सरपंच को लोक प्रहरी की जो है जांच के बाद हटाया जा सकता है। चलते हैं फोर्थ नंबर प्रश्न की बात करें, संविधान का कौन सा अनुच्छेद न्याय पर आधारित सामाजिक व्यवस्था प्रदान करता है? तो सामाजिक अर्थव्यवस्था जो प्रदान करता है आर्टिकल 38। संविधान के आर्टिकल 38 न्याय पर आधारित सामाजिक व्यवस्था प्रदान करता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, फिफ्थ नंबर प्रश्न है, कौन सा राज्य 37वें यानी कि 37वें राष्ट्र खेलों की मेजबानी करेगा? तो 37वें राष्ट्र खेलों की मेजबानी यहाँ पर कौन कर रहा है? तो गोवा कर रहा है। 37वें राष्ट्र खेलों की मेजबानी गोवा कर रहा है दोस्तों। छठे नंबर प्रश्न की बात करें, लद्दाख डैश के रूप में भी जाना जाता है? तो लद्दाख जो है खापा चांद के रूप में भी जाना जाता है। लद्दाख खापा चांद के रूप में भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि कौन थे? तो पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि कौन थे? चंद्रबरदाई। कौन थे? चंद्रबरदाई। 8 नंबर प्रश्न की बात करें, बिहार के 125 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में कौन सा मुख्य खाद्यान्न फसल उगाई जाती है? तो कौन सा मुख्य खाद्यान्न फसल है यहाँ का? तो धान जो है मुख्य खाद्यान्न फसल है बिहार का। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की बात करें। 8 नंबर प्रश्न है, 9 नंबर प्रश्न है, किस गणतंत्र में कुशीनगर स्थित था? तो किस गणतंत्र में? तो मल्लों के गणतंत्र में कुशीनगर स्थित था। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 10 नंबर प्रश्न है, राज्यों की वित्तीय लेखों पर नियंत्रण रखता है? तो राज्यों की वित्तीय लेखों पर नियंत्रण कौन रखता है दोस्तों? तो ये राज्यों का वित्तीय लेखों पर नियंत्रण जो है वित्त आयोग के अध्यक्ष रखता है, जो इसमें से कोई नहीं है दोस्तों। तो ऑप्शन में कोई नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, ग्राम सभा एक गांव के सभी लोगों की आम सभा है। ग्राम सभा एक गांव के सभी लोगों की आम सभा है जिन्होंने वर्ष डैश आयु प्राप्त कर ली है। तो वो कितने आयु? तो 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है, तो उन्होंने उन सबों का ग्राम सभा एक गांव के सभी लोगों का आम सभा कहलाता है। ठीक है। 12 नंबर प्रश्न है, बिहार में सबसे प्राचीन नहर कौन सी है? तो बिहार की सबसे प्राचीन नहर शॉन कैनाल नहर है। कौन सी? शॉन कैनाल नहर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। पुरातात्विक सामग्रियों के लिए चंद्रधारी संग्रहालय, पुरातात्विक सामग्रियों के लिए चंद्रधारी संग्रहालय बिहार के किस जिले में स्थित है? तो पूछ रहा है चंद्रधारी संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो ये दरभंगा में स्थित है। कहाँ है? दरभंगा में स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। वीडियो अच्छा लगे तो मास्टर जी इन्फो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बिहार सचिवालय से संबंधित बहुत सारे वीडियो आपके लिए यहाँ पर अवेलेबल हैं। 14 नंबर प्रश्न, माउंट एवरेस्ट के शिखर तक पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो माउंट एवरेस्ट के शिखर तक पहुंचने वाली प्रथम महिला बछेंद्री पाल थी दोस्तों, ये भी हम लोगों को याद रखना है। 15 नंबर प्रश्न है, भारत के कौन से राज्य में अमरावती बांध स्थित है? तो अमरावती बांध तमिलनाडु में स्थित है। 16 नंबर प्रश्न है, अभिनव भारत निम्न द्वारा गठित किया गया था? तो अभिनव भारत जो है वी.डी. सावरकर द्वारा गठित एक संगठन था। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री कौन थे? तो भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री ज्योति बसु थे, जो कि पश्चिम बंगाल के थे। ज्योति बसु पश्चिम बंगाल की थे दोस्तों, जो सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 18 नंबर प्रश्न है, शब्द अंडर कटिंग किससे संबंधित है? तो अंडर कटिंग जो है हॉकी से संबंधित है। 19 नंबर प्रश्न, चेनानी नासरी सुरंग की अनुमानित लंबाई कितनी है? तो चेनानी नासरी सुरंग की लंबाई 9 किलोमीटर है। 20वां नंबर प्रश्न, भारत में भारतीय नागरिक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में भारतीय नागरिक सेवा दिवस
21 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, 21 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद मौजूद है? तो विधान परिषद कहाँ मौजूद है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद मौजूद है। 22 नंबर प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? तो भारत का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत कुमार डोभाल है। कौन है? अजीत कुमार डोभाल है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, 23 नंबर प्रश्न है, थिएटर में सबसे लंबी समय अवधि के लिए कौन सी फिल्म प्रदर्शित की गई है? तो 23 का हो जाएगा दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। थिएटर में सबसे लंबी समय अवधि के लिए कौन सी फिल्म प्रदर्शित की गई है? दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, शाहरुख खान की मूवी है दोस्तों। ठीक है, चलते हैं 24 नंबर प्रश्न, प्रति व्यक्ति आय की गणना कैसे की जाती है? तो प्रति व्यक्ति आय की गणना राष्ट्रीय आय और जनसंख्या, राष्ट्रीय आय बटे जनसंख्या बराबर प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्र की आय को टोटल जनसंख्या से भाग दिया जाता है, तब प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम हमें प्राप्त होता है। 25 नंबर प्रश्न की बात करें, किस अर्थशास्त्री ने निम्नलिखित वाक्यांश को लोकप्रिय बनाया? प्रत्येक से उसकी क्षमता के अनुसार, प्रत्येक को उसकी आवश्यकता के अनुसार। ये कथन किसका है? ये प्रश्न पूछा जा रहा है, तो ये हो जाएगा कार्ल मार्क्स। ये कथन जो है कार्ल मार्क्स का है। 26 नंबर प्रश्न की बात करें दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो मास्टर जिनको को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बिहार सचिवालय से संबंधित बहुत सारे वीडियो आपको यहाँ पर अवेलेबल मिलेंगे। राष्ट्रपति के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात घोषित करता है? तो राष्ट्रीय आपात जो है अनुच्छेद 352 के तहत घोषित किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 27 नंबर प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार की व्याख्या भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में की गई है? तो शिक्षा के अधिकार की व्याख्या आर्टिकल 21 का क में कहा गया है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान आर्टिकल 21 का क में कहा गया है। 28 नंबर प्रश्न है कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ यूपी में दिया था। 29 नंबर प्रश्न की बात करें दोस्तों, 29 नंबर प्रश्न है, एक जल संधि क्या है? तो एक जल संधि जो है दोस्तों, पानी के एकांक संकड़ा भाग जो दो बड़ी जल राशियों की एक दूसरे को जोड़ता है, वही कहलाता है एक जल संधि। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, 30 नंबर प्रश्न है, विवाह नामक विषय इसमें से संबंधित है। तो विवाह किस विषय से संबंधित है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो विवाह समवर्ती सूची का विषय है। समवर्ती सूची पर राज्य और केंद्र दोनों कानून बना सकता है। 31 नंबर प्रश्न है कि किस संशोधन के तहत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 में यह जोड़ा गया था कि मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए? तो ये कौन सा हो जाएगा? 51वां संवैधानिक संशोधन 2003 द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। 51वां संवैधानिक संशोधन 91वें संवैधानिक संशोधन 2003 द्वारा। ठीक है, 91वें संवैधानिक संशोधन 2003 द्वारा यह प्रावधान किया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें दोस्तों, हल्दी घाटी की लड़ाई कब हुई थी? तो हल्दी घाटी की लड़ाई दोस्तों जो हुई थी, ये हुई थी 1576 ईस्वी में। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ था, याद रखना है। 33 नंबर प्रश्न है, मैन ईटर्स ऑफ कुमायूं नामक पुस्तक किसने लिखी? तो मैन ईटर्स ऑफ कुमायूं पुस्तक जिम कार्बेट की पुस्तक है। किसकी? जिम कार्बेट की पुस्तक है। 34 नंबर प्रश्न है, प्रथम अफीम युद्ध, द्वितीय अफीम युद्ध एवं टाइपिंग विद्रोह ये सभी किस देश से संबंधित हैं? तो ये किस देश से संबंधित है दोस्तों? तो ये चीन से संबंधित है। अफीम युद्ध चीन से संबंधित है। 35 नंबर प्रश्न है, एक अधिक प्रति व्यक्ति आय वाला देश अन्य कम प्रति व्यक्ति आय वाले देश से डैश विकसित है। क्या विकसित है? तो ये अधिक विकसित है। एक अधिक प्रति व्यक्ति वाला आय वाला देश अन्य कम प्रति व्यक्ति आय वाले देश से अधिक विकसित होता है। जहाँ की पर कैपिटा इनकम अधिक होगी वह देश ज़्यादा विकसित होगा। 36 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के बारे में बताता है? तो नागरिकता के बारे में भाग 2 बताता। क्या बताता है? भाग 2 बताता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। वीडियो अच्छा लगे तो मास्टर इन्फो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बिहार सचिवालय से संबंधित बहुत सारे वीडियो आपको यहाँ पर अवेलेबल मिल जाएंगे। 4 जाने माने वर्णों में से पहले स्थान पर कौन सा वर्ण आता है? तो पहले स्थान पर ब्राह्मण वर्ण आता है। 38 नंबर प्रश्न, 8 ग्रहों में शुक्र सूर्य से कौन से स्थान पर अवस्थित है? शुक्र सूर्य से दूसरे स्थान पर अवस्थित है। पहले स्थान पर बुध है, सूर्य के सबसे नजदीक बुध, उसके बाद शुक्र, उसके बाद पृथ्वी। ठीक है, और उसके बाद मंगल, उसके बाद बृहस्पति। इस तरह से हम लोग याद रखेंगे। 39 नंबर प्रश्न है, 23.5 डिग्री अक्ष दक्षिणी अक्षांश को दर्शाता है। तो 23.5 डिग्री जो दर्शाता है मकर रेखा को दर्शाता है। क्या दर्शाता है? मकर रेखा। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश मकर रेखा को दर्शाता है। 14 नंबर प्रश्न की बात करें दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत दर्रा भारत, चीन और म्यांमार की त्रिसंधि का निर्माण है? तो भारत, चीन और म्यांमार की त्रिसंधि का जो निर्माण है यहाँ दोस्तों दीफू दर्रा
41 नंबर प्रश्न है, अपूर्वी सिंह चंदेला किस खेल से जुड़ी हुई है? तो अपूर्वी सिंह चंदेला जुड़ी हुई है शूटिंग से। अपूर्वी चंदेला शूटिंग से जुड़ी हुई है। 42 नंबर प्रश्न है, तुर्की की राजधानी कहाँ है? तुर्की की राजधानी कहाँ है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है, तो यह हो जाएगा अंकारा। तुर्की की राजधानी अंकारा, आंसर इज द राइट आंसर। 43 नंबर प्रश्न है कि जवाहरलाल नेहरू द्वारा लोकसभा के जनक की उपाधि किसे प्रदान की गई? तो लोकसभा के जनक की जो उपाधि है गणेश वासुदेव मावलंकर, जो कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर, उसे ही जवाहरलाल नेहरू ने लोकसभा का जनक के रूप में बताया। 44 नंबर प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ा मठ तवांग मठ कहाँ स्थित है? तो तवांग मठ जो है अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 45 नंबर प्रश्न है, इंदौर हवाई अड्डे का नाम क्या है? इंदौर हवाई अड्डे का नया नाम क्या है? तो देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा, देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा के नाम पर रखा गया है। चलते हैं 46 नंबर प्रश्न है, प्रतिष्ठित उपन्यास मालगुडी डेज के लेखक कौन है? तो मालगुडी डेज के लेखक आर के नारायण जी हैं। मालगुडी डेज के लेखक आर के नारायण हैं। 47 नंबर प्रश्न है कि 1992 में निम्नलिखित में से किस उद्योगपति ने भारत रत्न जीता? तो 1992 में जो है भारत रत्न किसने जीता, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो जे.आर.डी. टाटा को 1992 में भारत रत्न दिया गया। 48 नंबर प्रश्न है, भारत में बिना मीनारों वाली एकमात्र जामा मस्जिद निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो बिना मीनारों वाली जामा मस्जिद किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में। कहाँ है? मध्य प्रदेश में। ऐसे जामा मस्जिद पूछे तो वो दिल्ली में है दोस्तों। चलते हैं 49 नंबर प्रश्न है, महाभारत में चंदेरी शहर का उल्लेख किया गया है। महाभारत काल के दौरान निम्नलिखित में से कौन चंदेरी का राजा था? तो चंदेरी का राजा कौन था दोस्तों? तो वो था शिशुपाल। चंदेरी का राजा शिशुपाल। चंदेरी का राजा कौन था महाभारत काल में? तो चंदेरी का राजा महाभारत काल में शिशुपाल था। 50 नंबर प्रश्न है, बालाघाट और छिंदवाड़ा जिला कौन सी खनिज व्यापक में पाया जाता है? तो ये किस खनिज के लिए जाना जाता है दोस्तों? मैग्नीज के लिए जाना जाता है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। वीडियो अच्छा लगे तो मास्टर इन्फो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 51 नंबर प्रश्न से 25 प्रश्न साइंस के होंगे, ठीक है। आप जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आपने 75 प्रश्न में कितने प्रश्न सही किए। तो चलिए दोस्तों 51 नंबर प्रश्न, बोलते समय संजय की आवाज़ कर्कश और फटने लगती है, उसकी आवाज़ में परिवर्तन होने का कारण क्या है? तो उसकी आवाज़ में परिवर्तन होने का कारण यौवना आरंभ में परिवर्तन। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न, क्या होता है जब एक गर्म निकाय ठंडे निकायों के संपर्क में आता है? तो क्या होता है दोस्तों? तब ऊष्मा गर्म निकाय से केवल ठंडे निकाय में हस्तांतरित होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, नासा द्वारा अंतरिक्ष शटल में इस्तेमाल किया जाने वाला ईंधन निम्न में से कौन सा है? तो नासा द्वारा जो किया गया था तरल हाइड्रोजन, क्या किया गया था ईंधन के? तरल हाइड्रोजन के रूप में। 54 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित घरेलू वस्तुओं में से किन में सल्फ्यूरिक एसिड होता है? तो सल्फ्यूरिक एसिड बैटरी में होता है। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड जिसे रसायनों का राजा भी कहते हैं। 55 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी परजीवी कृमि के कारण होती है? तो परजीवी कृमि के कारण होने वाली बीमारी है एस्केरेसिया। 56 नंबर प्रश्न है कि एक ध्वनि तरंग के लिए आवृत्ति 8800 हर्ट्ज है। एक ध्वनि तरंग के लिए आवृत्ति 8800 हर्ट्ज है और किसी दिए गए माध्यम में चाल 332 मीटर पर सेकंड है, तो लहर का तरंग क्या होगा? तो लहर का जो तरंग होगा 0.04 मीटर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, एक कोश के यूरोकोटिक और निम्नलिखित में से किस जगत के अंतर्गत सामूहिकृत किया जाता है? तो ये सामूहिकृत जो किया जाता है प्रोटिस्टा के अंतर्गत। 58 नंबर प्रश्न है, पौधों में लचीलापन के लिए कौन सा उत्तक जिम्मेदार है? पौधों में लचीलापन के लिए कोलेनकाइमा जो है जिम्मेदार है। पौधों में लचीलापन के लिए कोलेनकाइमा जिम्मेदार है। चलते हैं 59 नंबर प्रश्न है, हरित लवक युक्त मृदंतक को निम्न रूप में संदर्भित किया गया है। तो 59 का यहाँ जो सही आंसर होगा दोस्तों वो क्लोरेनेकाइमा हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 60 नंबर प्रश्न है, नेफ्थलीन की गोलियां समय के साथ डैश के कारण गायब हो जाती है। तो नेफ्थलीन की गोलियां जो है ऊर्ध्वापातन के कारण गायब हो जाती है। ऊर्ध्वापातन का मतलब है ठोस से डायरेक्ट गैस में परिवर्तन होना, ऊर्ध्वापातन कहलाता है, ठीक है। 61 नंबर प्रश्न है, यदि एक फुटबॉल को लंबवत रूप से ऊपर की ओर फेंक दिया जाए तो उस पर कार्यरत गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा? तो उस पर कार्यरत गुरुत्वाकर्षण बल, ऑप्शन में देख लेते हैं दोस्तों क्या कहता है। तो उस पर कार्यरत गुरुत्वाकर्षण जो बल होगा वह क्या हो जाएगा? गेंद की गति के समान दिशा में होती है। गेंद की गति के समान दिशा में होती है।
62 नंबर प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2-8 युक्त तत्व को आप किस समूह में पाते हैं? तो आप किस समूह में पाइएगा दोस्तों, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो ये समूह 18 का तत्व है, 2-8 जो है ये समूह 18 का तत्व है। ठीक है, 2-8 यानी कि ये नियोन के बारे में दोस्तों बता रहा है, जो कि शून्य वर्ग समूह या 18वें वर्ग समूह में आता है, जो कि नोबेल गैस कहलाता है नियोन। ये नियोन के बारे में 2-8 के बारे में जानकारी दे रहा है। चलते हैं 63 नंबर प्रश्न है, यदि विराम कोण थीटा तथा घर्षण कोण अल्फा है, यदि विराम कोण थीटा तथा घर्षण कोण जो है ये गामा है, तो क्या होगा? तो क्या होगा दोस्तों, 33 का प्रश्न पूछ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू गामा। ठीक है, 64 नंबर प्रश्न है, संयोजी इलेक्ट्रॉन डैश में मौजूद होता है। संयोजी इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है परमाणु की सबसे बाहरी कोशिका में, परमाणु की सबसे बड़ी कोशिका में। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 65 नंबर प्रश्न है, केल्वोराइट नामक खनिज डैश युक्त की टेलुराइड खनिज में पाया जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, यह हो जाएगा सोना। क्या हो जाएगा? सोना। 66 नंबर प्रश्न है, यंग के प्रयोग में यदि दोनों स्लिटों के बीच दूरी आधी तथा स्लिट और पर्दे के बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाए तो फ्रिज चौड़ाई हो जाएगी। तो फ्रिज चौड़ाई कितनी हो जाएगी, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो फ्रिज चौड़ाई 4 गुनी हो जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न 67, पानी में एसिटिक अम्ल के 5 से 8% वाले मिश्रण को किस रूप में जाना जाता है? तो 5 से 8% के मिश्रण को सिरका कहा जाता है। एसिटिक अम्ल के 5 से 8% के मिश्रण को सिरका कहा जाता है। 68 नंबर प्रश्न, खोखले गोलीय चालक के अंदर विभव का मान कितना होता है? तो खोखले गोलीय चालक के अंदर विभव का मान समान रहेगा। क्या रहेगा? समान रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न है 69 नंबर प्रश्न है, जिंक सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट को आमतौर पर डैश नाम से जाना जाता है। तो ये किस नाम से जाना जाता है? ये श्वेत तूतिया के नाम से जाना जाता है, व्हाइट विट्रोल के नाम से जाना जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 17 नंबर प्रश्न है, रक्तचाप, लारस्रवन और उल्टी सहित सभी अनैच्छिक क्रियाएं डैश द्वारा नियंत्रित होती है। तो सभी जो क्रियाएं हैं मेंडुला अल्बोगोटा, सभी अनैच्छिक क्रियाएं यानी कि हृदय का धड़कना, ठीक है, हृदय का धड़कना, श्वास लेना, ये सब मेंडुला अल्बोगोटा मस्तिष्क के द्वारा ही नियंत्रित होती है, सभी अनैच्छिक क्रियाएं। ठीक है, चलते हैं 71 नंबर प्रश्न, किसी सजीव के रहने परिवेश को क्या कहते हैं? किसी सजीव जो जहाँ रहता है उस परिवेश को कहा जाता है आवास। क्या कहते हैं? आवास कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 72 नंबर प्रश्न है, एक कार्बन क्रेडिट में डैश शामिल होता है। तो एक कार्बन क्रेडिट में 1000 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड सम्मिलित होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 73 नंबर प्रश्न की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? तो गलत कथन को यहाँ पर चुनना है दोस्तों। तो यह 1 KB बराबर 8000 बिट, ये गलत है, जबकि 1 KB बराबर 1024 बाइट होता है, सही है। 1 MB बराबर 1024 KB, ये भी सही है। 1 GB बराबर 1024 MB, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। गलत कथन को यहाँ पर चुनना था। 74 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप हार्मोन नहीं है? तो पादप हार्मोन इनमें से कौन सा नहीं है? तो प्रोलैक्टिन जो है पादप हार्मोन नहीं है, जबकि एथिलीन, जिब्रेलिन और एस्पेसिक एसिड जो है एक पादप हार्मोन है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें 75 नंबर प्रश्न है, संश्लेषित फाइबर आसानी से आग पकड़ लेती है, हालांकि फायरमैन की वर्दी को अग्निरोधी बनाने के लिए उस पर डैश प्लास्टिक की कटिंग की जाती है। तो ये किसकी? तो मेलामाइन की कटिंग की जाती है और मेलामाइन की परत चढ़ाई जाती है। दोस्तों 75 तक अभी हम लोगों ने देखा जो है द प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन का वॉल्यूम 3 का। जी हाँ दोस्तों, यह वॉल्यूम 3 का प्रैक्टिस सेट 4 हम लोगों ने देखा। इससे पहले प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर 3 तक अपलोड कर दिया गया है। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बिहार सचिवालय के एग्जाम नज़दीक आ गया है दोस्तों, जितना हो सके क्वेश्चन को अटेंड करें और अपना मार्क्स जरूर शेयर करें। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, तैयारी करते रहिए। जय हिंद दोस्तों।